कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं? और सिर्फ जीते नहीं, बल्कि खुशी खुशी जीते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इकिगाई के बारे में, एक किताब जो जापान के इसी सदियों पुराने राज से पर्दा उठाती है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या दुनिया में सच में ऐसी कोई जगह है, कोई ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ लंबा नहीं बल्कि एक हेल्दी, एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी? यकीन मानिए, इसका जवाब हैरान कर देने वाला है। जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इन जगहों को ब्लू जोन्स कहा जाता है। ये दुनिया के वो चुनिंदा इलाके हैं जहां लोगों की उम्र मतलब कमाल की लंबी होती है। लेकिन इन सब में भी एक जगह है जो सबसे ज्यादा खास है, और वो जगह है जापान का ओकिनावा द्वीप। जी हाँ, ये वही जगह है जो अपनी लंबी उम्र के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट यही है। तो सवाल यह है कि भाई, ओकिनावा के लोगों के पास ऐसा क्या सीक्रेट है जो हमारे पास नहीं है? तो ओकिनावा की लंबी उम्र की जो ये पहेली है ना, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है इकिगाई। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, और इसे समझना, सच कहूं तो, एक लंबी और मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ पहला कदम है। तो सवाल उठता है कि ये इकिगाई आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये है जीने की वजह। मतलब वो एक चीज जो हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करती है। और ये सिर्फ कोई हॉबी या जॉब नहीं है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी का मकसद है। अब सवाल है कि इसे खोजे कैसे? तो इसका तरीका इन 4 सवालों में छिपा है। पहला, वो क्या है जिसे करना दिल से अच्छा लगता है? दूसरा, कौन सा काम है जिसमें महारत हासिल है? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जो हम दे सकते हैं? और चौथा, वो कौन सा काम है जिसके लिए पैसे भी मिल सकते हैं? जहां पर इन चारों सवालों का जवाब हाँ में मिलता है ना, बस वही है इकिगाई। जापान में एक कहावत है जो इकिगाई की आत्मा को बिल्कुल सटीक ढंग से पकड़ती है कि सिर्फ एक्टिव रहने से ही 100 साल जीने की इच्छा होगी। मतलब साफ है, जब जिंदगी में कोई मकसद होता है तो इंसान एक्टिव रहता है, और यही एक्टिव रहना जिंदगी में जोश भर देता है। और हाँ, ये एक्टिविटी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिमाग और दिल की भी होती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। जापानी कल्चर में ना, हमारी तरह रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सोचिए, लोग जिंदगी भर अपने इकिगाई को जीते रहते हैं। वो बस एक उम्र पर आकर उस काम को छोड़ नहीं देते जिससे उन्हें प्यार है। लेकिन कहानी सिर्फ इकिगाई पर खत्म नहीं होती। ये तो बस एक हिस्सा है। ओकिनावा के लोगों का पूरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है जो उनके इस मकसद को सपोर्ट करता है। चलिए उनके कुछ और सीक्रेट्स भी जानते हैं। ये 80% का जो आंकड़ा है ना, ये ओकिनावा के खाने पीने के एक गोल्डन रूल को दिखाता है। इसे कहते हैं हारा हाचिबू। इसका मतलब बहुत सिंपल है, बस तब तक खाओ जब तक पेट 80% ना भर जाए। मतलब पेट को ठूस कर भरने की बजाय हमेशा थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दो। और इस नियम का असर कितना बड़ा है, वो ये तुलना साफ साफ दिखाती है। देखिए, ओकिनावा में लोग औसतन 1800 से 1900 कैलोरी लेते हैं। वहीं अमेरिका में ये आंकड़ा 2200 से 3600 तक पहुंच जाता है। कितना बड़ा फर्क है, ये उनके कंट्रोल को दिखाता है। उनका खाना पीना भी बहुत सिंपल लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। ढेर सारी सब्जियां, टोफू, और हफ्ते में लगभग 3 बार मछली। और एक और मजेदार बात, वो खाना कई छोटी छोटी प्लेटों में परोसते हैं। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। लगता है कि बहुत सारा खा लिया, पर असल में खाया कम होता है। तो इकिगाई हो गया, खाना पीना हो गया। अब आता है तीसरा सबसे जरूरी पिलर, कम्युनिटी यानी समाज। मोआई का कॉन्सेप्ट है वहां। ये ऐसे दोस्तों का ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। ये सिर्फ मिलना जुलना या पार्टी करना नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और यहां तक कि फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी है। और हाँ, फिजिकल एक्टिविटी। पर वो लोग जिम में जाके पसीना बहाने में यकीन नहीं रखते। नहीं, उनकी एक्सरसाइज तो उनकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे टहलना, अपने बागीचे में काम करना, ये छोटी छोटी हल्की फुल्की एक्टिविटीज ही उन्हें लगातार एक्टिव रखती हैं। और यही उनकी लंबी उम्र का एक और राज है। तो ओकिनावा की इन सारी बातों से हम क्या सीख सकते हैं? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि हमें एक पर्पसफुल और बैलेंस्ड जिंदगी जीनी चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से इन बातों को याद कर लेते हैं। एक लंबी और खुशहाल जिंदगी इन 4 पिलर्स पर टिकी है। नंबर 1, एक साफ सुथरा इकिगाई यानी जिंदगी का मकसद। नंबर 2, हल्का और बैलेंस्ड खाना।
नंबर 3, रोजाना थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज। और नंबर 4, दोस्तों और कम्युनिटी का एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, जिसे वो मोआई कहते हैं। बस यही है लंबी उम्र का असली सीक्रेट। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हमारा इकिगाई क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है? वो क्या है जो हमें करना पसंद है, जिसमें हम अच्छे भी हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और जिससे हम अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं? अपने इकिगाई को खोजना एक लंबी और मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ सच में पहला कदम है। इस पर जरूर सोचिएगा।